जब दफना दिया जाता है और पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसके बाद भी तो परिवार के सदस्य आकर कब्र पर फूल चढ़ा सकते हैं, कब्र के ही सही आखिरी बार मुलाकात करने का एक जरिया इसे बना सकते हैं। तो क्या पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर तब भी बनी रहेगी जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि पुलिस हो सकता है 1-2 दिनों तक या इस तरह से निगरानी मॉनिटरिंग करने की मॉनिटरिंग करते हुए ये कोशिश करे कि देखा जाए कि उसकी कब्र पर और कौन लोग आते हैं। क्या ऐसा होता कि अमूमन हालांकि हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो कब्रों पर जाती नहीं है, बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं, लेकिन क्या शाइस्ता ऐसा करेगी? क्या वो अपने बेटे के कब्र पर आएगी क्या, या फिर कुछ और लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? उन तमाम चीज़ों पर मॉनिटरिंग रखने के लिए या उन पर निगाह रखने के लिए पुलिस ऐसा कर सकती है। लेकिन जहाँ तक कब्र की बात है, देखिए अब तो मुकम्मल तौर पर जो चेहरा है वो ज़मीन के अंदर कब्र में चला गया है, पूरी जो बॉडी है वो कब्र के अंदर है, तो चेहरा तो नज़र नहीं आएगा। किसी भी माँ बाप की जो ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि कम से कम अपने जो बेटा है या बेटी है, अगर किसी की भी मौत होती है तो उसको कम से कम आखिरी बार वो देख सके, उसका दीदार कर सके। ये ख्वाहिश हर माँ बाप की होती है। लेकिन चाहे अतीक अहमद की किस्मत की बात करें या फिर हम शाइस्ता की बात करते हैं, तो उनकी किस्मत में ये भी नहीं कि असद की वो आखिरी तस्वीर को दरअसल शोएब, आप इसे किस्मत ना कहें, आप तो ये कहें कि बड़े बदकिस्मत हैं, और ये बदकिस्मती इन्होंने खुद अपने हाथों से अपने नसीब में लिखी है। माता पिता का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और एक अच्छे संस्कार देते हुए एक अच्छा नागरिक बनाएं, इस समाज में खड़े होने लायक बनाएं, इज्जत से सिर उठाने लायक बनाएं। लेकिन अतीक अहमद का पूरा परिवार जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाता गया, और असद जो युवा था, जो पढ़ाई कर रहा था और जो आगे लॉ पढ़ना चाहता था, उसके हाथ में पिस्टल थमा कर किसी की हत्या करवा देना और अब आखिर में उसका मिट्टी में मिल जाना, ये कहता है कि ये बदकिस्मती तो इन लोगों ने खुद अपने हाथों से लिखी है। शोएब, बिल्कुल मीनाक्षी, यही कहा जाएगा कि बड़े बदकिस्मत है ये दोनों माँ बाप, चाहे अतीक हो या फिर शाइस्ता की बात करते हैं, कि इनके हिस्से में अपने बेटे का आखिरी दीदार भी नहीं आया। अतीक जेल में है, शाइस्ता फरार है और आज असद कब्र में दफन हो गया है। तो इसको बदकिस्मती ही कहा जाएगा। और यकीनन बाद में ये हो सकता है कि कब्र पर बहुत सारे जो लोग हैं, जो लोग अब इस वक्त नहीं आ पाए, आखिरी रसूमात में वो शिरकत नहीं कर पाए, हिस्सा नहीं ले पाए जो असद की थी, बहुत सारे लोग होंगे बाद में कब्र पर वो आएंगे, फातिहा पढ़ेंगे, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि असद की जो मौत या इनकाउंटर जो असद का हुआ है वो उमेश पाल हत्याकांड की वजह से हुआ है। उसने उस हत्याकांड में अपना किरदार निभाया और फिर उसके अंजाम तक एसटीएफ ने उसको पहुंचाया। तो एक अपराधी के लिए कोई सहानुभूति मुझे नहीं लगता कि एक सभ्य समाज में किसी भी तरह से होनी चाहिए, और यही चीज़ें इस वक्त नज़र भी आ रही है। हालांकि पुलिस ये कोशिश ज़रूर करती दिखी कि ऐसे जो लोग हैं वो जो यहाँ पर आना चाहते थे, जो लोग कब्रिस्तान तक यहाँ आना चाहते थे और इस नमाज जनाजा में या मिट्टी में जो मिट्टी डाली जा रही है उसमें हिस्सा लेना चाहते थे, तो उनको रोक दिया गया है। बहुत सारी जगहों पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए हैं और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस को ये भी एक तरीके से शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर माहौल को, अगर लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठा हो तो माहौल ख़राब करने की कोशिश की जाए, इस तरह की जो आशंका है वो पुलिस को थी। इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र पुलिस ने जो कदम है वो उठाए, और आज कब्रिस्तान में, क्योंकि ये सबको अंदाज़ा था कि हो सकता है कि हज़ारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाए और उसके बाद हालात को संभालना मुश्किल हो, इसीलिए पुलिस ने कल से ही, जब से इनकाउंटर हुआ परसों से, उसके बाद कल जब झांसी में शव को रखा गया, चाहे गुलाम का शव हो या असद का शव हो, दोनों के शव को रखा गया, उस वक्त जब कब्र खुद रही थी तभी ये तमाम इंतजाम कर लिए गए थे। और इसीलिए रात तकरीबन 1:30 बजे 1:30 पर जो शव है वो झांसी से रवाना होते हैं और फिर तकरीबन 8 घंटे का सफर एम्बुलेंस के जरिए होता है और यहाँ कब्रिस्तान में सीधा शव को पहुंचाया गया। बिल्कुल शोएब, और अतीक अहमद जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, पुलिस को किस तरीके से अतीक अहमद धमकी देता है, उसकी वो बौखलाहट क्या है, वो कुछ उसके बयानों के जरिए हम बता रहे हैं आपको।
उमेश पाल को मारने की प्लानिंग मेरी थी, अतीक अहमद ने कहा। हत्या के पीछे दहशत बनाना मकसद था अतीक अहमद का। शूटर्स का इंतजाम अशरफ ने कहा और बौखलाहट में वो ये कहता है कि बेटा मर गया है, अब उसका रोल क्यों पूछते हो, जिंदा रहा तो इंतकाम भी लूंगा। लेकिन योगी राज में, इस सरकार में पुलिस प्रशासन का डंडा ऐसा चला कि ये माफिया राज मिट्टी में मिल गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।